मिलिए मिमी से। ये है लिटिल व्हाइट कैट। मिमी एक छोटी सी बिल्ली थी। वो बहुत प्यारी थी। उसके बाल एकदम स्नो जैसे सफेद थे और बहुत सॉफ्ट भी थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हरी थीं। उसकी आंखें जेम्स की तरह चमकती थीं। मिमी बहुत ही स्पेशल बिल्ली थी। छोटे से टाउन में हर कोई उसे जानता था। वो एक फ्रेंडली छोटी सी क्रीचर थी। लोग उसे देखकर अक्सर स्माइल करते थे। मिमी एक प्लेफुल बिल्ली थी। उसे दौड़ना और जंप करना बहुत पसंद था। वो बहुत क्यूरियस भी थी। उसे सब कुछ जानना होता था। नई आवाजें सुनकर उसके कान खड़े हो जाते थे। नई स्मेल से उसकी नाक सुड़कती थी। वो हर छोटा कोना एक्सप्लोर करती थी। कोई भी बॉक्स उससे अनइंस्पेक्टेड नहीं बचता था। उसमें एनर्जी बहुत थी। उसकी क्यूरियोसिटी उसे अक्सर एडवेंचर्स पर ले जाती थी। मिमी एक छोटे से टाउन में रहती थी। ये टाउन इंडिया में था। टाउन में छोटी छोटी बिजी गलियां थी। वहां बहुत से पुराने घर थे। मिमी का कोई एक घर नहीं था। वो आजादी से घूमती रहती थी। कभी वो किसी गरम दुकान के पास सो जाती, कभी किसी बड़े पेड़ के नीचे नैप कर लेती। वो टाउन की छोटी सी वॉन्डरर थी। उसे सारे सीक्रेट रास्ते पता थे। पूरा टाउन मिमी का बड़ा सा प्लेग्राउंड था। उसे दुनिया देखना बहुत पसंद था। सुबह में बर्ड्स का चहचहाना, शाम में बच्चों का खेलना, दुकान से आती ताजी स्वीट्स की खुशबू, मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब चीजें उसके दिन का हिस्सा थी। वो सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से ऑब्जर्व करती थी। टाउन में लाइफ हमेशा इंटरेस्टिंग होती थी। मिमी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। मिमी सूरज के साथ उठती थी। सूरज की किरणें उसके फर पर गर्म लगती थी। वो अपनी छोटी सी बॉडी को स्ट्रेच करती थी। पहले एक पैर, फिर दूसरा, फिर वो एक बड़ी सी यॉन लेती थी। अब उसका दिन स्टार्ट करने का टाइम हो गया था। नींद के बाद उसे भूख लगती थी। वो कुछ खाना ढूंढती थी। शायद कोई अच्छा शॉपकीपर दूध दे दे या फिर उसे कोई टेस्टी मछली का टुकड़ा मिल जाए। मिमी के कुछ फेवरेट स्पॉट्स थे। उसे धूप वाली छत बहुत पसंद थी। वहां से उसे पूरा टाउन दिखता था। लोग छोटी छोटी चींटियों जैसे दिखते थे। उसे बिजी मार्केट भी पसंद था। कितनी सारी स्मेल्स और आवाजें वहां। वो सब्जी वाले के पास बैठ जाती थी। कभी कभी गाजर का छोटा टुकड़ा गिर जाता, वो उसे अपने पंजे से थपथपाती। मार्केट में खूब रौनक रहती थी। वो रोज बहुत से लोगों से मिलती थी। वो बूढ़ी औरत जो फूल बेचती थी, वो औरत हमेशा प्यार से बात करती थी। स्कूल जाते हुए बच्चे, वो कभी कभी उसे पेट करने की कोशिश करते। मिमी तेज थी और भाग जाती थी। वो टाउन के दूसरे जानवरों को भी जानती थी। टी स्टॉल के पास वाला स्लीपी कुत्ता, मंदिर की छत पर प्लेफुल बंदर, वो उन सबको इंटरेस्ट से देखती थी। मिमी का फेवरेट गेम था चीजों को चेस करना। वो गार्डन में रंग बिरंगी बटरफ्लाइज को चेस करती थी। उनके पंख कितनी तेजी से फ्लटर करते थे। वो हवा में गिरे पत्तों को चेस करती थी। पत्ते सरसराते और नाचते थे। वो मजे से उन पर पंजा मारती थी। कभी कभी वो अपनी ही पूंछ को चेस करती, गोल गोल घूमती रहती। इससे वो हमेशा खुश हो जाती थी। उसके दिन छोटी छोटी खुशियों से भरे थे। एक सनी सुबह मिमी को बड़ी हिम्मत आई। उसे नई जगहें देखनी थी। उसके यूजुअल स्पॉट्स अब जाने पहचाने लग रहे थे। आज एडवेंचर का दिन था। उसने एक्साइटमेंट में अपनी मूंछें फड़काईं। उसने एक ऐसा रास्ता लिया जिस पर वो पहले कभी नहीं गई थी। ये रास्ता मार्केट से दूर जाता था। ये एक शांत गली की तरफ जाता था। वो धीरे धीरे चली, चारों ओर देखती हुई। उसकी हरी आंखें क्यूरियोसिटी से बड़ी थीं। नई गली में अलग अलग दुकानें थीं। एक दुकान से बहुत मीठी खुशबू आ रही थी। वो एक स्वीट शॉप थी, मिठाई वाले की दुकान। मिमी कभी इतनी पास नहीं गई थी। रंग बिरंगी मिठाइयों की लाइंस डिस्प्ले में थीं, लड्डू, जलेबी और बर्फी भी। मिमी की नाक खुशी से सुड़की। वो बहुत केयरफुली दबे पांव अंदर गई। शॉपकीपर एक कस्टमर के साथ बिजी था। ये उसके लिए एक्सप्लोर करने का चांस था। अचानक एक बड़ी मक्खी भिनभिनाती हुई गुजरी। वो सीधे एक पीले लड्डू पर जाकर बैठी। मिमी खुद को रोक नहीं पाई। वो नीचे झुकी और फिर उसने झपट्टा मारा, लेकिन मक्खी तो हाथ ही नहीं आई। उसके बजाय उसने एक छोटा सा स्टैक गिरा दिया, चमकते हुए मिठाई के डिब्बों का स्टैक। वो खटाक से नीचे गिर गई। शॉपकीपर ने चौंक कर पीछे देखा। अरे बाप रे, मिमी तो अब फंस गई। मिमी एक चालाक छोटी बिल्ली थी। वो घबराई नहीं, ना ही अपनी जगह जमी। उसे पीछे एक खुला दरवाजा दिखा। वो एक छोटे धूल भरे स्टोर रूम में जाता था। एक तेज दौड़ लगाकर वो उसमें घुस गया। शॉपकीपर को बस एक सफेद सी झलक दिखी। मिमी कुछ बड़ी बोरियों के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सब शांत होने तक इंतजार किया। फिर
उसने केयरफुली बाहर झांका। स्वीट शॉप वाले एडवेंचर के बाद मिमी थक गई थी। वो घूमते घूमते एक शांत गली में पहुंच गई। उसने देखा एक छोटी लड़की बैठी है। लड़की अपने पोर्च पर बैठी थी। वो एक बुक में ड्राइंग कर रही थी। वो बहुत काइंड और जेंटल लग रही थी। मिमी को थोड़ी हिम्मत आई। वो थोड़ा और पास गई। लड़की ने ऊपर देखा और मिमी को देखा। उसने एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी। लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया को जानवर बहुत पसंद थे। वो हमेशा से एक पेट चाहती थी। उसने मिमी से धीरे से बात की। हेलो छोटी बिल्ली, वो फुसफुसाई। मिमी ने म्याऊं किया एक छोटी सी आवाज में। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिमी ने अपनी गीली नाक से उसे सूंघा। उसमें से धूप और प्यार की खुशबू आ रही थी। मिमी ने डिसाइड किया कि उसे ये लड़की पसंद है। प्रिया एक छोटा सा बोल लेकर आई। उसमें ताजा क्रीमी दूध था। मिमी ने खुशी खुशी उसे पी लिया। उसने इतना अच्छा दूध पहले कभी नहीं पिया था। प्रिया ने प्यार से मिमी के सॉफ्ट फर को सहलाया। मिमी जोर जोर से पढ़ करने लगी। वो एक खुशी वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज थी। प्रिया की मम्मी भी बाहर आई। उन्होंने मिमी को देखा और स्माइल किया। कितनी सुंदर बिल्ली है, उन्होंने कहा। प्रिया ने अपनी मम्मी से पूछा, क्या हम इसे रख सकते हैं? उसकी मम्मी ने प्रिया की आंखों में प्यार देखा। उन्होंने देखा मिमी कितनी खुश लग रही है। हाँ, उन्होंने कहा, ये हमारे साथ रह सकती है। मिमी को एक नया घर मिल गया था। एक घर जो प्यार और केयर से भरा था। अब उसका अपना सॉफ्ट बिस्तर था। उसके पास रोज खेलने के लिए प्रिया थी। मिमी अब कोई वॉन्डरर नहीं थी। वो एक खुश प्यारी फैमिली कैट थी।